फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं विशाल दत्ता समिट सफारी से बताने वाला हूं आपको हिंदुस्तान की आज एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जगह। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं एक डिटेल्ड टूर एटनरी जो ले चलेगी आपको स्पीति वैली सर्कुलर टूर। हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्पीति वैली घूमने किस मंथ में जा सकते हैं, स्पीति वैली की रोड कंडीशंस कैसी हैं और किस मंथ में स्पीति वैली सर्कुलर टूर ओपन होता है। इस टूर में हम आपसे तमाम जानकारियां शेयर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं इस ब्यूटीफुल जगह से स्पीति वैली एक्सप्लोर करने। हमारे बहुत से व्यूअर्स का यह क्वेश्चन है कि स्पीति वैली कहाँ स्थित है, वेयर इज स्पीति वैली। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि स्पीति वैली नॉर्थ इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट में हायर हिमालयन रीजन्स में स्थित एक बेहद खूबसूरत वैली है। स्पीति वैली रोड ट्रिप बाय समिट सफारी आपको ले चलता है एक अल्टीमेट एडवेंचर इन द हिमालयाज पर। आप समिट सफारी ट्रैवल कंपनी के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। स्पीति वैली अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और नीले आसमान का मेल एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की संस्कृति और लोग बेहद समृद्ध और मेहमान नवाज हैं, जिनका जीवन बौद्ध धर्म और एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के इर्द गिर्द घूमता है। स्पीति वैली की झीलें जैसे चंद्रताल और सूरजताल लेक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज ऑफ कॉमिक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिकिम विलेज, ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ टाबो, नेचुरली प्रिजर्व्ड ममीफाइड बॉडी ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क एट ग्यू विलेज, एशिया's highest suspension bridge at Chicham village, Key monastery at Kaza, Pin Valley, Kunzam Pass और अनेकों लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस एंड विलेजेस अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे स्पीति वैली सर्कुलर टूर क्या है, इसका रूट क्या है और बेस्ट टाइम और मंथ्स फॉर द स्पीति वैली सर्कुलर टूर क्या है। स्पीति वैली सर्कुलर टूर अपने नाम की तरह एक सर्किट रोड ट्रिप है जो चंडीगढ़ से शुरू होता है और शिमला, नारकंडा, सांगला, छितकुल, कल्पा, नाको, टाबो, काजा, कुंजम पास होते हुए अटल टनल के थ्रू मनाली की ओर एग्जिट करता है और एंड में चंडीगढ़ वापस आकर फिनिश होता है। ट्रैवलर्स, हम आपको अब बताएंगे कि स्पीति वैली सर्कुलर रोड ट्रिप के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, विच इज द बेस्ट टाइम एंड मंथ्स टू विजिट स्पीति वैली ऑन अ सर्कुलर टूर एंड स्पीति वैली सर्किट रूट कब खुलता है। हर साल स्पीति वैली सर्किट रूट जून के फर्स्ट वीक में खुलता है और अक्टूबर के पहले 10-15 डेज तक खुला रहता है। अक्टूबर मंथ के मध्य तक स्नोफॉल के कारण कुंजम पास अगले 6 to 7 मंथ्स के लिए बंद हो जाता है और इसके साथ ही काजा से मनाली का रोड भी अगले 6 से 7 महीने के लिए बंद रहता है। इसलिए द बेस्ट टाइम फॉर स्पीति वैली सर्किट रोड ट्रिप इज फ्रॉम जून फर्स्ट वीक टिल फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर। यहाँ इस बात को नोट कर लें कि आप शिमला से स्पीति वैली पूरे साल यात्रा कर सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़ से शिमला होते हुए स्पीति वैली में एंटर करते हैं और कल्पा, सांगला, छितकुल, नाको, टाबो देखते हुए शिमला के रास्ते चंडीगढ़ वापस आते हैं। इसी दौरान हम स्पीति वैली विंटर टूर्स भी इस रूट के द्वारा कर सकते हैं। तो स्पीति वैली दोस्तों साल भर के लिए
शिमला साइड से ओपन रहता है, लेकिन काजा टू मनाली कुंजम पास पर बर्फ पड़ने की वजह से 6 से 7 महीने के लिए स्पीति वैली सर्कुलर रूट बंद हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू विजिट स्पीति वैली ऑन अ फुल सर्कुलर टूर। ट्रेवलर्स, Spiti Valley is not a right destination to travel for 2 or 5 days. Spiti Valley 2 और 5 दिन में घूमने वाला डेस्टिनेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए स्पीति के हेडक्वार्टर्स काजा की हाइट अराउंड 3800 मीटर्स है, जो कि ले टाउन इन लद्दाख वैली की हाइट से भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एक्लेमेटाइजेशन के लिए कुछ समय चाहिए होता है, बॉडी कुछ समय लेती है एक्लेमेटाइज होने के लिए। और अगर आपको अपने स्पीति वैली टूर को एंजॉय करना है तो मिनिमम 7 to 10 डेज का प्रोग्राम स्पीति वैली घूमने के लिए बनाइए। आइए आपको जल्दी से स्पीति वैली सर्किट टूर की मोस्ट कॉमन बेस्ट ट्रैवल एटनरी एंड टूर प्रोग्राम बताते हैं। डे 1 स्पीति वैली हॉलिडे टूर एडवेंचर पैकेज चंडीगढ़ से शुरू होता है और हम आपको शिमला ले चलते हैं। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तकरीबन 4.5 घंटे में कवर करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने शिमला पहले भी देखा हुआ है, इसलिए डे 1 में वो शिमला को बाईपास करते हुए जा सकते हैं एक बहुत ही सुंदर जगह नारकंडा, जहां होटल्स और होमस्टेज में ठहरने की व्यवस्था है। चंडीगढ़ से नारकंडा का टोटल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर है, जो हमें कवर करने के लिए तकरीबन 7 घंटे का समय लगता है। डे 2 की स्पीति वैली सर्कुलर टूर एटनरी हमें ले चलती है शिमला से सांगला वैली के लिए, जहां हमारे पास ऑप्शंस हैं रक्षम या छितकुल में रुकने के। डे 2 शिमला टू सांगला वैली तकरीबन हम 230 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं 8 से 9 घंटे में। सांगला वैली में साइट सीन के प्लेसेस हैं कामरू विलेज, छितकुल विलेज और रक्षम विलेज, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। डे 3 ऑफ आवर स्पीति वैली टूर प्लान हम सांगला वैली से रक्षम विलेज एक्सप्लोर करते हुए छितकुल विलेज वॉक करते हैं, जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है। हम कामरू विलेज, रिकोंगपियो देखते हुए कल्पा जाते हैं, जो कि सांगला घाटी से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। सांगला वैली से कल्पा विलेज का डिस्टेंस तकरीबन 40 किलोमीटर है, जो हम 2.5 आवर्स में कवर करते हैं। डे 3 की स्पीति वैली रोड ट्रिप पर कल्पा आने से पहले मॉर्निंग में हम सांगला से रक्षम, छितकुल और कामरू विलेजेस को कवर करते हैं, इसलिए कल्पा पहुंचने में हमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। कल्पा विलेज किन्नौर वैली में एक बहुत ही सुंदर छोटा सा ट्रेडिशनल गांव है। यहाँ पर सेब और एप्रिकॉट्स के बगीचे हैं और बिल्कुल सामने की पहाड़ियों में माउंट किन्नर कैलाश माउंटेन के दर्शन होते हैं, जिसकी हाइट 6050 मीटर्स है। जी हाँ, यही है वो प्राकृतिक किन्नर कैलाश शिवलिंग, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। कल्पा गांव में ठहरने के लिए बहुत से होटल, गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज हैं। इनमें होटल किन्नर विला वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन कल्पा है। डे 4 ऑफ आवर स्पीति वैली सर्कुलर टूर में हम सबसे पहले रोगी विलेज विजिट करते हैं, जो कि अपने टेम्पल्स, ट्रेडिशनल विलेज और क्लिफ्स के लिए बहुत ही फेमस है। डे 4 ऑफ आवर स्पीति वैली टूर हम कल्पा से टाबो तक का डिस्टेंस
कवर करते हैं। रास्ते में खाब, जो कि स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का मीटिंग पॉइंट है, नाको विलेज, जो कि अपनी लेक के लिए फेमस है, समदो चेक पोस्ट, जहां पर हम किन्नौर वैली को छोड़कर स्पीति में एंटर करते हैं। इसके साथ साथ द ममी ऑफ ग्यू, जी हाँ, एक बुद्धिस्ट मॉन्क की ममी जो नेचुरली प्रिजर्व्ड है ग्यू विलेज में, उसे भी विजिट करते हैं। और शाम ढलते ढलते हम लोग अपनी यात्रा में टाबो पहुंच जाते हैं बाय द एंड ऑफ डे 4। डे 4 में तकरीबन 210 किलोमीटर का सफ़र हम 9 आवर्स में पूरा करते हैं। टाबो विलेज फेमस है अपनी ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए, जो मोर देन 1100 ईयर्स ओल्ड है। स्पीति के टाबो विलेज को अजंता ऑफ द हिमालयस भी कहा जाता है। यहाँ ठहरने के लिए बहुत से होटल, गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज हैं। शाम को आप टाबो गांव को बाय फुट एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत से लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। डे 5 ऑफ आवर स्पीति वैली रोड ट्रिप, हम टाबो से काजा तक का सफर तय करते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग में टाबो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को विजिट करते हैं। टाबो मोनेस्ट्री एंड विलेज विजिट के बाद हम काजा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में हम स्पीति रिवर पर बने एक झूला पुल पर फोटो सेशन के लिए रुकते हैं। इस झूलते पुल पर चलकर स्पीति नदी को पार करने का रोमांच आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। फर्दर हम निकल पड़ते हैं स्पीति के एक फेमस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, ढंकर विलेज, मोनेस्ट्री एंड ढंकर फोर्ट, जहां हम सेंट्रल हिमालयस के साथ साथ स्पीति वैली के सुंदर दृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेते हैं। सदियों पहले ढंकर स्पीति की राजधानी हुआ करता था। वर्तमान में यह एक पहाड़ी पर बसा सुंदर सा विलेज है, जहां से स्पीति वैली और पिन वैली का बहुत ही शानदार व्यू देखा जा सकता है। ढंकर विलेज is in the list of the top 10 best places to visit and see in Spiti Valley. Further हम Day 5 of Spiti Valley में पिन वैली की कुंगरी मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद काजा पहुंच जाते हैं, जो कि स्पीति वैली का सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। और स्पीति वैली की मेन मार्केट भी काजा है, जहां आप अपनी जरूरत का हर सामान खरीद सकते हैं। डे 5 के अपने स्पीति वैली रोड ट्रिप पर हम टाबो से काजा तक ट्रेवल करते हैं विद लोकल साइट सीन एट ढंकर मोनेस्ट्री एंड कुंगरी मोनेस्ट्री इन पिन वैली। शाम को हम काजा मार्केट विजिट करते हैं। डे 6 ऑफ स्पीति वैली सर्कुलर टूर के दिन हम लोकल साइट सीन ऑफ काजा करते हैं और हमारा आज का टूर हमें ले चलता है वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम, वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज कॉमिक लांगजा विलेज, जहां हम बुद्धा स्टैचू के दर्शन कर सकते हैं, स्पीति वैली के सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री कीबर विलेज और एशिया के हाईएस्ट सस्पेंशन चिचम ब्रिज को विजिट करने के लिए। शाम को हम वापस काजा अपने होटल आ जाते हैं या फिर कीबर और चिचम विलेज में एक लोकल फैमिली के साथ होम स्टे में रुक सकते हैं। आज के टूर के दौरान हमें हिमालयन वाइल्ड लाइफ भी दिखाई दे सकती है। स्नो आइबेक्स और हिमालयन ब्लू शीप स्पीति वैली में कॉमन पाए जाते हैं। डे 7 ऑफ आवर स्पीति वैली सर्कुलर टूर, आज हम काजा टू चंद्रताल लेक तक 95 किलोमीटर की जर्नी लगभग 4.5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। स्पीति वैली सर्कुलर टूर का
मोस्ट एडवेंचरस एंड रफ रोड लोसर से शुरू होता है, जो कि फर्दर ग्रामपू तक 80 किलोमीटर्स बिल्कुल ही कच्ची रोड है। और मैनी टाइम्स वी हैव टू ड्राइव थ्रू स्नो एंड मैनी वाटर स्ट्रीम्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन ऑफ विजिटिंग स्पीति वैली। हमारी डे 7 की काजा टू चंद्रताल की रोड जर्नी रोमांच से भरपूर है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, पर रोड एकदम रफ है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बम्पी रोड राइड ऑन डे 7 एंड डे 8 ऑफ योर स्पीति वैली सर्कुलर टूर। आज चंद्रताल जाते हुए रास्ते में हम बहुत से फोटोग्राफी पॉइंट्स पर रुकते हैं और इसके साथ साथ लोसर विलेज और कुंजम पास पर भी रुकते हैं। सभी ट्रैवलर्स कुंजम पास पर रुककर कुंजम देवी के मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं। और यहाँ के कुंजम माता मंदिर में एक पत्थर है जिस पर क्वाइंस चिपकते हैं। आप कुंजम पास टेम्पल और इस मिस्टीरियस पत्थर की जानकारी का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आज चंद्रताल झील से 2 किलोमीटर पहले हम कैंपिंग साइट्स में फिक्स टेंटेड अकोमोडेशन में रुकने वाले हैं। ये टेंटेड अकोमोडेशंस जून फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ऑपरेट होती हैं। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द ईयर यहाँ कोई भी कैंप्स या अकोमोडेशंस अवेलेबल नहीं हैं। चंद्रताल पहुंचकर कार पार्किंग से लास्ट का 1 किलोमीटर रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। किसी प्रकार की भी कैंपिंग या वाहन का प्रवेश चंद्रताल झील के एरिया में बैंड है। विजिट टू द चंद्रताल लेक ड्यूरिंग योर स्पीति वैली सर्कुलर टूर इज द मेजर हाईलाइट ऑफ योर टूर। डे 8 ऑफ आवर स्पीति वैली सर्कुलर टूर हम सुबह चंद्रताल से मनाली के लिए निकलते हैं। आज रास्ता बहुत ही कच्चा है और तकरीबन 110 किलोमीटर का सफर हम 6 घंटे में पूरा करते हैं। आज हम बहुत सी वाटर स्ट्रीम्स को रास्ते में क्रॉस करते हैं। रास्ता बहुत ही रफ है लेकिन अत्यंत खूबसूरत है और यही स्पीति वैली सर्कुलर टूर का असली एडवेंचर भी है। समिट सफारी इंडिया के लोकल एक्सपीरियंस्ड एंड रिलायबल ड्राइवर्स आपके कंफर्ट एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इन टफ हिमालयन रोड्स पर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं ग्रामफू की ओर, जहां हम एक बार फिर से पक्की पेव्ड रोड से मिल जाते हैं। आगे का सफर मनाली तक का हम अटल टनल और सोलांग वैली के थ्रू करते हैं और शाम होते होते मनाली होटल में पहुंच जाते हैं। रोमांच से भरपूर स्पीति वैली सर्किट ट्रिप चंडीगढ़ से शुरू होकर शिमला, कल्पा, सांगला, चितकुल, नाको, टाबो, ढंकर, काजा, कुंजम पास होते हुए मनाली की तरफ एग्जिट करता है। और ये सर्कुलर टूर सिर्फ जून फर्स्ट वीक से लेकर मिड ऑफ अक्टूबर तक ही पूरा किया जा सकता है। अटल टनल रोहतांग पास के नीचे बनी 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सुरंग है जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। डे 8 की स्पीति वैली सर्कुलर टूर की अपनी जर्नी हम चंद्रताल लेक से आकर मनाली में फिनिश करते हैं। यहाँ पहुंचकर हम अपने आरामदायक होटल में चेक इन करते हैं और शाम को
कुल्लू मनाली की वादियों को निहारते हैं। कुल्लू मनाली अपने सौंदर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। डे 9 ऑफ आवर स्पीति वैली सर्कुलर टूर। हम मनाली से चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं। आज हम अपना मनाली से चंडीगढ़ तक का 290 किलोमीटर का डिस्टेंस तकरीबन 8 आवर्स में पूरा करते हैं। हमारा ड्राइवर हमें शाम को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता है, जहां से हम अपनी घर वापसी की फ्लाइट या ट्रेन लेते हैं। आज हम रास्ते में कुल्लू विजिट करते हैं और अगर हमारे पास समय है तो हम रिवर राफ्टिंग का भी आनंद कुल्लू के पास ले सकते हैं। डे 9 को चंडीगढ़ पहुंचने के साथ ही हमारा स्पीति वैली सर्कुलर टूर फिनिश हो जाता है। आशा करता हूं आपको हमारा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं एक बार फिर से किसी नए एडवेंचर पर।